मैं विनीता सिंह आज की हिंदी की कक्षा में आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। आज का हमारा घटक है निसर्ग वैभव। निसर्ग वैभव ये आपकी हिंदी लोक भारती पाठ्य पुस्तक के दूसरे विभाग की छठी कविता है। निसर्ग वैभव कविता के माध्यम से कवि ने प्रकृति, निसर्ग का अर्थ होता है प्रकृति, तो प्रकृति के वैभव, उसकी सुंदरता का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। तो इस कविता के माध्यम से प्राकृतिक सुंदरता और उसकी संपन्नता, कौन कौन सी संपन्नता, किस तरह से प्रकृति हमारी संपन्न है, तो इन विषयों की जानकारी आज हम इस कविता के माध्यम से लेंगे। तो हम निसर्ग वैभव कविता का बहुत ही अच्छी तरह से भावार्थ के साथ उसके अर्थ को समझेंगे और जानेंगे। तो आज हम निसर्ग वैभव का भाग 1 ये सीखेंगे। निसर्ग वैभव कविता, जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारी हिंदी लोक भारती पाठ्य पुस्तक के दूसरे विभाग की छठी कविता है। निसर्ग का अर्थ होता है प्रकृति और वैभव का अर्थ होता है उसकी संपन्नता, उसकी परिपूर्णता। तो प्रकृति जो है वो बहुत ही चीजों से संपन्न है, बहुत सारी चीजें हैं इस प्रकृति में। अब इसकी जो सुंदरता है, इसकी जो परिपूर्णता है, इसका बहुत ही अच्छा चित्रण इस कविता में सुमित्रा नंदन पंत जी ने किया है। इस कविता के कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। तो सबसे पहले अगर हम इन कवि का परिचय देखेंगे तो सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म जो है वो 20 मई 1900 को कौसानी, उत्तराखंड के कौसानी नामक एक गांव में इनका जो है वो जन्म हुआ था। और ये प्रकृति के सुकुमार कवि थे, यानी इनकी कविताओं को अगर आप पढ़ेंगे तो ज्यादातर उसमें प्रकृति का वर्णन होता है, प्रकृति का वर्णन हमें देखने के लिए मिलता है। तो ये इनका जीवन था। अपने जीवन में इन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी और इन्हें छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक माना जाता है। छायावादी युग क्या है? तो छायावादी युग यानी कि जब हिंदी साहित्य में, हिंदी की कविताओं में प्रेम रूपी कविताओं को लिखने का चलन हुआ, तो उस युग को हम छायावादी युग मानते हैं। अब इस प्रेम में किसी भी तरह का प्रेम, चाहे वो कवि के प्रकृति का प्रेम हो, चाहे वो नारी प्रेम हो, चाहे रिश्तों का प्रेम हो, तो हर तरह के प्रेम की छाप इसमें हमें देखने को मिलती है। तो इसे हम छायावादी युग कहते हैं। अब इस छायावादी युग में बहुत सारे कवि प्रसिद्ध हुए। उनमें से चौथा स्तंभ जो है, यानी हम छायावादी युग को अगर एक इमारत के रूप में देखें तो इसके जो 4 स्तंभ हैं, उन चारों स्तंभों में से एक नाम सुमित्रा नंदन पंत जी का आता है। इसके अलावा जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मुकुटधर पांडे, इस तरह के कवियों के नाम भी इसमें शामिल होते हैं। तो ये छायावादी युग के जो 4 स्तंभ हैं उसमें से एक हमारे सुमित्रा नंदन पंत जी, जिन्होंने प्रेम रूपी कविताओं का लेखन शुरू किया और इन्हें प्रकृति ने ही कविता लिखने की प्रेरणा दी। प्रकृति के माध्यम से, निसर्ग के माध्यम से ही इन्हें कविताओं को लिखने की प्रेरणा भी मिली। इन्हें साहित्य के सर्वश्रेष्ठ ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साहित्य लेखन करने के लिए हमें जो पुरस्कार दिए जाते हैं उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो इस ज्ञानपीठ पुरस्कार के माध्यम से इन्हें सम्मानित भी किया हुआ है। और इन्होंने ही हरिवंश राय बच्चन जी के बड़े सुपुत्र यानी श्री अमिताभ बच्चन जी का नामकरण भी किया था। जैसा कि मैंने आपको बताया ये छायावादी युग के कवि हैं, तो हरिवंश राय बच्चन भी छायावादी युग के कवियों में से एक थे। और क्योंकि दोनों की गहरी मित्रता होने की वजह से हरिवंश राय बच्चन जी के बड़े बेटे का नामकरण भी इन्होंने ही किया था। तो इस तरह से ये सुमित्रा नंदन पंत जी का जीवन परिचय है। आगे हम इनकी देखते हैं प्रमुख कृतियां।
इनकी प्रमुख कृतियां यानी इनके मुख्य लेखन जो है, इनकी मुख्य पुस्तकें जो है या इनकी रचनाएं जो है हम देखने जाएंगे तो उसकी सूची इस प्रकार से बनती है। पहला, काव्य संग्रह, यानी जिन पुस्तकों में इनके काव्य हैं, कविताओं के रूप में जो पुस्तकें हैं वो हैं वीणा, गुंजन, पल्लव, ग्राम्या, चिदंबरा, कला और बूढ़ा चांद। ठीक है, ये इनके काव्य संग्रह है। उपन्यास अगर हम देखें तो हार, हार नाम का एक उपन्यास सुमित्रा नंदन पंत जी ने लिखा था। और आत्मकथात्मक संस्मरण में 60 वर्ष एक रेखांकन। तो इस प्रकार से ये इनकी प्रमुख कृतियां हैं। ज्यादातर जोर इन्होंने कविता लिखने पर ही दिया था, क्योंकि ये कवि थे, मूल रूप से कवि थे, तो बाकी जो उपन्यास है या आत्मकथा लेखन है वो उन्होंने कम लिखे हैं। ज्यादातर इन्होंने लेखन कविता में ही किया है। अब अगला है हमारा पद्य परिचय, यानी आज की हमारी जो कविता है उसका परिचय कि कविता किस प्रकार की है। तो सबसे पहला कि ये जो आज हम घटक पढ़ रहे हैं वो घटक एक कविता के रूप में है, यानी इसकी विधा जो है वो कविता है। और ये कविता भावों का आविष्कार कराने वाली, हृदय में आनंद की अनुभूति निर्माण कराने वाली एवं रस का साक्षात्कार करने वाली साहित्य की विधा जो है वो कविता कहलाती है। कविता मनुष्य के भावों को सहज अभिव्यक्ति देता है या अभिव्यक्त करता है। तो आज की जो हमारी विधा है वो एक कविता है। कविता जो है, अभी आपको बताया गया कि हृदय में, कविता को पढ़ने के बाद जो है उसमें बहुत सारे भाव निकलकर हमारे सामने आते हैं, वो हमारे मन को एक आनंद प्रदान करती है। और कविता के माध्यम से कई रस, जो हमारे रस होते हैं, उन रसों का ग्रहण करने में भी हमें सक्षम बनाती है। तो इस तरह से ये कविता जो है वो सरल सरल शब्दों में, छोटी छोटी पंक्तियों के माध्यम से बहुत कुछ कहने में सहज होती है। तो यही आज हमारी घटक की विधा है, कविता। प्रस्तावना। अब हमारी कविता की प्रस्तावना क्या है, जो कविता आज हम पढ़ने वाले हैं, तो वो कविता महाकवि पंत जी ने प्राकृतिक सुंदरता का बड़ा ही मनोहारी एवं अद्भुत वर्णन किया है। पाठ घटक की शुरुआत में ही मैंने आपको बताया कि इस कविता के माध्यम से हमें निसर्ग के, यानी प्रकृति की जो सुंदरता है, उसकी जो परिपूर्णता है, उसका बहुत ही सुंदर चित्रण इस कविता में कवि ने किया है। और उसी चित्रण को, उसी अद्भुत वर्णन को आज हम इस कविता के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। प्रकृति की प्रत्येक अंश में सौंदर्य भरा पड़ा है। प्रकृति जो है वो बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है, और उसके कण कण में सुंदरता भरी पड़ी है। उस अनुभूति का एहसास मनुष्य को तभी होगा जब वह प्रकृति की ओर आकर्षित होगा। जब हम प्रकृति की ओर आकर्षित होंगे, जब हम प्रकृति में इंटरेस्ट लेंगे, तब हमें उस प्रकृति की सुंदरता जो है वो दिखाई देगी। और हमारे ध्यान को प्रकृति की तरफ आकर्षित करने का कार्य इस कविता के माध्यम से महाकवि सुमित्रा नंदन पंत जी ने किया है। कविता का सारांश, यानी कविता जो है वो हमारी बड़ी है। मैंने इसको 2 भागों में बांटा है। आज हम इसका एक भाग देखेंगे और कल की कक्षा में हम इसका दूसरा भाग समझेंगे। लेकिन पूरी कविता का सारांश जो है वो इस प्रकार से है कि ये कविता जो है वो प्राकृतिक सौंदर्य के प्रति मनुष्य मन में आकर्षण निर्माण करती है। प्रकृति में ही ईश्वर का अंश विराजमान है, इस तथ्य को साकार करने वाली यह रचना है। जैसा कि हम जानते हैं, हमने बहुत बार पढ़ा है, सुना है कि हमारे पूर्वज जो है उन्होंने प्रकृति में ही ईश्वर को देखा। पेड़ों की पूजा करना, सूरज की पूजा करना, जमीन की पूजा करना, ये सब क्या है? ये सब प्रकृति का रूप है। पेड़, सूर्य, चांद, जमीन, मिट्टी, पानी, हवा, ये सब प्रकृति के अंश हैं। तो इन्हीं अंशों की पूजा हमारे पूर्वजों ने ईश्वर मानकर की, जो आज तक हम
करते, प्रकृति में ईश्वर को देखना, ईश्वर जो है वो विराजमान है, ये तथ्य भी साकार करने वाली ये कविता है। इसमें कवि इन तथ्यों को भी सामने रखकर हमें इन तथ्यों के सत्य से उजागर करने का प्रयास करता है। महाकवि पंत जी प्रकृति के पुजारी थे, प्रकृति को भगवान मानकर वो उसकी पूजा किया करते थे, वो उसके बहुत बड़े पुजारी थे। उनकी ज्यादातर कविताओं में प्राकृतिक सुंदरता का ही वर्णन या चित्रण हमें देखने को मिलता है। उन्होंने इस कविता के द्वारा प्रकृति रम्य अनुभूति का साक्षात्कार तो करवाया ही है, साथ में प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते समय आध्यात्मिकता की ओर पाठकों का ध्यान खींचकर उन्हें दुख, दर्द, व्यथा, नैराश्य एवं विषन्नता आदि पर विचार करने के लिए भी विवश कर दिया है। प्रकृति के कण कण में अपार सौंदर्य भरा पड़ा है। देखा जाए तो प्रकृति जड़ जग का अंश है और मानव जीवन तो चेतना जग का रूप है। फिर भी मानव जीवन में सर्वत्र विषन्नता छाई हुई है। ऐसा क्यों? मनुज को ही स्वयं इसका उत्तर ढूंढने के लिए कवि ने विवश कर दिया है। इसीलिए यह कविता छायावाद का एक अनुपम उदाहरण है। इसमें कौन सा छायावाद का जो मूल घटक है वो क्या है? प्रेम। तो यहाँ पर हमें प्रकृति से प्रेम करना ये सिखाया गया है। साथ ही प्रकृति जो है वो जड़ जीवन का प्रतीक है, यानी कठोर जीवन का प्रतीक है, जो जिसमें चेतना नहीं है, ऐसा हम मानते हैं। और मनुष्य जीवन जो है वो चेतना जग का स्वरूप है, जिसमें जीवन है, जो सांस लेता है, खाता है, पीता है। तो भी मनुष्य दुखी क्यों है? इस प्रश्न का उत्तर जो है वो कवि ने इस कविता के माध्यम से पाठकों के सामने रखा है और उन्हें इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए विवश किया है। तो ये हमारी कविता का सारांश है। हम इस कविता के माध्यम से कवि हमें क्या क्या कहना चाहता है वो सीख लिया। अब हम एक एक करके पंक्तियों के माध्यम से कविता के अर्थ को, उसके को तो हमारी कविता की पहले पद्यांश है। कितनी सुंदरता बिखरी प्राकृतिक जगत में ईश्वर, टपक रही गिर शिखरों से झर, लौट रही घाटी में लिपटी धूप छाह में नेश्वर। ये हमारी पहली पद्यांश है। इन पद्यांशों के जो कठिन शब्द हैं उनके शब्दार्थ इस प्रकार से हैं। जैसे हमारा पहला शब्द था जगत। जगत का अर्थ होता है विश्व या संसार। गिरि, गिरि का अर्थ होता है पर्वत। शिखर, शिखर का अर्थ होता है ऊंचाई। छाह, छाह का अर्थ है छाया या छांव। निःस्वर, निःस्वर का अर्थ होता है बिना आवाज किए या चुपचाप। तो पहले पद्यांश में कवि पंत जी प्रकृति के सुकुमार कवि थे और वे जानते हैं कि प्राकृतिक जगत में सौंदर्य बिखरने वाला ईश्वर ही है। यानी ये जो हमारी प्रकृति है, ये जो हमारा निसर्ग है, इसमें जितनी भी सुंदरता भरी हुई है, जो भी सुंदरता हमें देखने को मिलती है, चाहे वो हरियाली हो, चाहे वो सूरज की रोशनी हो, चाहे वो चांद की चांदनी हो, पानी का बहना हो, ये सारी सुंदरता जो है वो सारी सुंदरता बिखरने वाला कौन है? ईश्वर है। इससे पहले पद्यांश में कवि ने ईश्वर को संबोधित करते हुए ये पहला पद्यांश जो है वो लिखा है। तो इस ईश्वर को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे ईश्वर, प्राकृतिक जगत में सुंदरता बिखरी हुई है। पहाड़ों की चोटियों पर फैली सूरज की धूप घाटी की ओर लौट रही है और उसके छांव में स्वयं को चुपचाप लिपटाए हुई है। धूप और छांव, यह दोनों, इन दोनों का जैसे इस चित्र में या इस चित्रण में मिलन हो रहा है।
तो इस प्रकार पंत जी ने ईश्वर को संबोधित करते हुए पहले पद्यांश में धूप और छांव, ये दोनों ही क्या है, ये हमारे हाथ में नहीं है। ये धूप और छांव कवि के अनुसार ईश्वर ही कर रहा है। प्रकृति की जितनी भी सुंदरता बिखरी हुई है, प्रकृति में जितनी भी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जो सुंदर चीजें हैं, वो ईश्वर की देन है। तो ईश्वर ने ही ये सारी सुंदरता प्रकृति को दी है। और उसकी एक सुंदरता का उदाहरण लेते हुए कवि कहते हैं कि जिस प्रकार घाट में, यानी पहाड़ों की जो घाटियां होती हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ियों की जो घाटियां होती हैं, उस घाटियों के बीच जब सूरज निकल रहा है तो उस सूरज की किरणें जो है, जहां पर सीधी पड़ रही है वहां धूप के रूप में, और जहां पर्वत उन किरणों को ढक ले रहे हैं वहां छांव पड़ रही है। तो ये धूप और छांव जो है वो चुपचाप एक दूसरे में लिपटे हुए धरती पर पड़ रहे हैं, मानो जैसे उनका मिलन हो रहा हो। तो ये इस एक उदाहरण के माध्यम से, धूप और छांव के माध्यम से, कवि ने प्रकृति की सुंदरता का बहुत ही सुंदर चित्रण यहाँ पर पहले पद्यांश में किया है। अगला हमारा पद्यांश है, अनिल स्पर्श से पुलकित तृणदल, बहती सीमाहीन, श्लक्ष्ण संगीत स्रोतसी, अहरह वन भू मरमर। इन पद्यांशों का शब्दार्थ हम इस प्रकार से देखेंगे। अनिल, अनिल का अर्थ होता है पवन यानी हवा। पुलकित, पुलकित का मतलब होता है प्रसन्न या खुश होना। तृणदल, पद्यांश में एक शब्द आया है तृणदल। तृणदल का मतलब होता है, तृण का मतलब होता है तिनका, और दल का मतलब होता है समूह। तो तृणदल यानी तिनकों का समूह। श्लक्ष्ण, श्लक्ष्ण का अर्थ होता है मधुर। अहरह, अहरह यानी प्रतिदिन या रोज। मरमर, मरमर का मतलब होता है पत्ते हिलने का स्वर। जब सूखे पत्ते जमीन पर गिरे होते हैं और हल्की सी हवा आती है तो वो पत्ते उड़ते हैं, तो उनका जो स्वर निकलता है उसे हम कहते हैं मरमर। अब हमारे दूसरे पद्यांश के माध्यम से कवि हमें कहते हैं कि वायु जो है वो सर्वत्र बह रही है, हर तरफ हवा जो है वो चल रही है, हर तरफ वायु बह रही है, हवा चल रही है, उसकी ठंडक हम महसूस कर सकते हैं। उसके स्पर्श से हरी घास पुलकित यानी रोमांचित हो गई है। पुलकित का अर्थ हमने पीछे देखा था प्रसन्नता, तो पुलकित यानी प्रसन्न होना। तो वायु जब बह रही है, जो ठंडी हवा बह रही है हर तरफ, उस ठंडी हवा की स्पर्श से, उस ठंडी हवा के छुअन से हरी घास जो है, जमीन पर बिखरी हुई जो हरी घास है वो पुलकित हो रही है, आनंदित हो रही है और रोमांचित हो रही है। नदी मधुर संगीत का गान करती हुई स्वच्छंद बह रही है। नदियां जब बहती हैं तो वो आवाज करती हुई बहती हैं, उनके पानी से कलकल आवाज आती है। तो इस प्रकार नदियां जो है वो आवाज करती हुई बहती हैं, और वो आवाज सुनकर कवि को ऐसा लगता है जैसे नदियां जो है वो गान कर रही हैं, कोई गीत गा रही है, कोई गाना गा रही है, और उस आवाज को सुनकर कवि को वो गान का प्रतीक करती है। तो यहाँ पर वायु जो है तृणदल को यानी घास को पुलकित करने का काम कर रही है। वायु के माध्यम से, वायु के स्पर्श से घास जो है, पतली पतली छोटी छोटी घास जो है वो यहाँ वहां हिलती है, और उसे देखकर, उसके हिलने को देखकर कवि को ऐसा लगता है कि वो प्रसन्नता से झूम रही है। साथ ही जो नदियां, प्रकृति की जो नदियां हैं, जब वो बहती हैं तो उस बहने की आवाज को सुनकर कवि ऐसी कल्पना करता है कि नदियां जो है वो संगीत का गान कर रही हैं, नदियां गाना गा रही हैं, और गाना गाकर खुश होकर वो आगे बढ़ती जा रही है। प्रतिदिन पत्तियों की मरमर आवाज और प्रकृति की अनुपम शोभा का आनंद वन भू उठा रही है। अब ये वन भू क्या है, यानी वन की जो जमीन है, वन यानी जंगल, तो जंगल में जो जमीन है
क्योंकि ये सारी सुंदरता जो आप देखेंगे तो हमारे शहरी जीवन में ये हमें देखने को नहीं मिलती है। जब हम इसे जंगली क्षेत्रों में जाएंगे, वहीं पर हमें इस तरह की नदियां जो जंगल के बीच से होकर गुजर रही हैं, पहाड़, हरे हरे बड़े बड़े पेड़ पौधे, ये इस तरह का जो दृश्य है ये हमें जंगली या वन क्षेत्रों में ही देखने के लिए मिलता है। शहरी क्षेत्रों में ये हमें देखने के लिए ज्यादा नहीं मिलता। तो यहाँ पर वन भू यानी जंगल की जो जमीन है वो आनंद उठा रही है। कौन सा आनंद उठा रही है? तो हर दिन पत्तियों की मरमर आवाज और प्रकृति की अनुपम शोभा का आनंद ये वन भू यानी जंगल की जो जमीन है, जंगल की जो भूमि है, वो उठा रही है। पत्तियां जो जमीन पर गिरी हुई है या जो पत्तियां पेड़ में भी लगी हुई है, तो जब हवा चलती है तो हवा के माध्यम से पत्तियां आपस में टकराने से उनमें भी एक आवाज आती है। तो उस आवाज, उस मरमर आवाज का आनंद और ये सारी प्राकृतिक सुंदरता का आनंद, वायु का आनंद, नदी की सुंदर गान का आनंद, ये सारी जो प्राकृतिक सुंदरता है इसका आनंद वन भू उठा रही है। अगला हमारा पद्यांश है, फूलों की ज्वालाएं आंखें करती शीतल, मुकुल अधर मधु पीते, गुंजन भर मधुकर दल। तितली उड़ती दूर कहीं पल्लव छाया में, रुक रुक कर गाती वन प्रिय कोयल। इसके शब्दार्थ इस प्रकार से हैं। शीतल, शीतल का अर्थ होता है ठंडा। मुकुल, मुकुल का अर्थ होता है कली। अधर, अधर मतलब होठ। मधुकर, मधुकर का अर्थ होता है भौरा। और पल्लव, पल्लव यानी पत्ते। अब इन पद्यांश में पंक्तियों के माध्यम से कवि कहता है कि चारों ओर लाल रंग के फूल खिले हुए हैं और फूलों का लाल रंग ज्वालाओं का निर्माण कर रहा है। कवि ऐसी कल्पना करता है कि हर तरफ जो है वो लाल रंग के फूल बिखरे हुए हैं और ये लाल रंग के फूल जो हैं ज्वालाओं का, यानी जब अग्नि जलती है तो आग जलते समय किस तरह से उसकी ज्वालाएं बाहर निकलती हैं, वो ज्वालाएं लाल रंग की दिखाई देती है। तो उन्हीं ज्वालाओं के साथ में यहाँ कवि लाल रंग के फूलों की तुलना करता है कि जिस प्रकार अग्नि से जब ज्वाला निकलती है तो वो क्या होती है, वो हमारी आंखों में थोड़ी जलन पैदा करती है या जलाती है। तो उसी तरह से ये जो रंग, लाल रंग के जो फूल हैं जो हर तरफ बिखरे हुए हैं, उन्हें देखकर मनुष्य के आंखों की तृप्ति होती है, यानी मनुष्य की आंखों को ठंडक मिल रही है। अब यहाँ पर कवि लाल रंग के माध्यम से, जबकि लाल रंग क्या होता है, वो जल आता है, ज्यादा जितना ज्यादा गहरा रंग होगा वो उतनी ज्यादा उष्णता देता है हमारी आंखों को। लेकिन यहाँ क्योंकि वो फूलों का गहरा लाल रंग है, फूलों का गहरा लाल रंग है और उस लाल रंग को देखकर मनुष्य जो है वो खुश होता है, उसकी आंखों को ठंडक मिलती है। तो कवि यहाँ तुलना करते हुए हमें समझाता है कि फूलों का लाल रंग भले ही ज्वालाओं की तरह हमें दिख रहा हो, ज्वालाओं का निर्माण कर रहा हो, लेकिन फिर भी उन तड़कती भड़कती लाल रंगों को देखकर भी हमारी आंखों को ठंडक मिलती है, हमारी आंखों को तृप्ति मिलती है, हमारी आंखें जो है वो तृप्त हो जाती हैं उन फूल के सुंदर लाल रंगों को देखकर। भौरे भी अपने दल के साथ आकर गुंजन कर रहे हैं। दल यानी समूह, तो भौरे भी जो है वो पूरे समूह के साथ में आकर उन फूलों के आसपास गुंजन कर रहे हैं। गुंजन यानी जो भौरों की आवाज आती है उसे हम कहते हैं गुंजन करना। तो पूरे समूह के साथ भौरे भी उन फूलों के आसपास मंडराकर उन फूलों पर गुंजन कर रहे हैं, आवाजें कर रहे हैं या गीत गा रहे हैं। वे फूलों की कलियों पर बैठकर अपने होठों से मधुपान कर रहे हैं। फूलों की कलियों से जो रस निकालने का काम जो है, मधु का काम, मधु निकालने का काम जो है, मधु को पीने का काम, मधुपान यानी मधु या रस को पीना, तो मधुपान करने का कार्य जो है वो भौरे सारे आकर वहां पर फूलों की जो कलियां हैं उनसे सारे मधु का रस जो है वो पी रहे हैं।
लाल रंग के फूलों ने तितलियों को भी अपनी ओर आकर्षित कर लिया है, क्योंकि फूल जो है वो बहुत सुंदर होते हैं, चाहे वो किसी भी रंग के फूल हो, लेकिन लाल रंग के जो फूल दिखते हैं वो बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखते हैं। तो ये कवि की कल्पना के अनुसार ये जो लाल रंग के फूल हैं ये अपनी अलग ही विशेषता रखते हैं। इन्होंने मनुष्यों से लेकर, भंवरों से लेकर तितलियों तक को अपनी ओर आकर्षित करके रखा है। वो उन्हें भी अपनी ओर खींच रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं, और उनकी सुंदरता जो है वो तितलियों को भी लुभा रही है। वे भी फूलों पर मंडरा रही हैं। ऐसे में दूर किसी पेड़ की पत्तियों की छांव में बैठकर वन प्रिय कोयल रुक रुक कर अपना गीत गा रही है। अब इन सारी पंक्तियों के माध्यम से प्रकृति की एक विशेष ही सुंदरता का चित्रण यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत जी ने किया है। तो कौन कौन से सुंदर चित्र यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत जी ने खींचे? तो सबसे पहले कि पूरी जमीन पर लाल रंग के फूल बिखरे हुए हैं, और वो लाल रंग ज्वालाओं से प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी आंखें उन्हें देखकर तृप्त हो रही हैं, हमारी आंखों को ठंडक मिल रही है। दूसरा चित्र कि सारे भौरे एक समूह में आकर उन लाल रंग के फूलों की तरफ गुंजन कर रहे हैं, और उन फूलों की कलियों का रस जो है वो धीरे धीरे पी रहे हैं। साथ ही सारी तितलियां जो हैं वो भी उन सुंदर कोयल जो है वो रुक रुक कर अपना सुंदर गीत गाती है। ये भी जो है वो प्रकृति की सुंदरता में आ जाता है। अगले हमारी पद्यांश है, लेटी नीली छायाएं कृष्ण रवि किरणों में गुम्फित, दुरारोह भांति ढाले निश्चय तरंग सी स्तंभित, स्वर्ण भाल गिरि सर्वप्रथम करती उषा अभिनंदन, सांझ यही सोती छिप निर्जन में कर संध्या वंदन। इसके शब्दार्थ इस प्रकार से हैं। कृश, कृश का अर्थ है यहाँ पर दुर्बल, दुर्बल यानी कमजोर। गुम्फित, गुम्फित एक शब्द आया हुआ है, तो गुम्फित का अर्थ होता है गूंथा हुआ, आपस में अच्छी तरह से गूंथा हुआ। दुरारोह, दुरारोह यानी ताड़ का पेड़, यानी जिस पर चढ़ना कठिन हो, बहुत दूर, बहुत ऊंचा और बहुत लंबा और सीधा। ताड़ का पेड़ अगर आप देखेंगे तो एकदम सीधा और ऊंचा होता है, तो जिस पर चढ़ना जो है वो कठिन होने लगता है, तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? दुरारोह। निश्चल, निश्चल यानी स्थिर, जो एक जगह पर स्थिर रहता है, हिल डुल नहीं सकता। स्वर्ण, स्वर्ण का अर्थ होता है सोना। उषा, उषा यानी सुबह। निर्जन, निर्जन यानी वीरान या जनहीन, जहां पर लोग नहीं होते। निर्जन यानी जहां पर लोग, जन यानी लोग, तो जहां पर लोग नहीं होते ऐसी जगह को हम कहते हैं निर्जन। तो इन पद्यांशों के माध्यम से कवि जो है वो प्रकृति की सुषमा, प्रकृति की जो सुंदरता है उसका वर्णन करते हैं। और उसका वर्णन करते हुए इनमें आप हर पंक्ति में देखोगे तो इस पद्यांश की हर एक पंक्ति में कवि ने प्रकृति की अनमोल सुंदरता का चित्रण किया है। तो यहाँ पर जो पंक्तियां हैं उनमें कवि प्रकृति की हर तरह की सुंदरता को कवर करने की कोशिश करते हैं, और कवि पंत जी प्रकृति की सुंदरता हमें दिखाते हुए, हमें पंक्तियों के माध्यम से बताते हुए कहते हैं कि आसमान में सर्वत्र नीले रंग के बादल दिखाई दे रहे हैं। हर तरफ आसमान में
नीले रंग के जो है वो बादल हमें दिखाई दे रहे हैं, और इसी कारण नीले रंग की छाया दिखलाई पड़ती है। ऐसा लगता है जैसे जमीन पर भी ये नीला रंग फैला हुआ है। क्यों ऐसा हमें लगता है? क्योंकि पूरा आसमान जो है वो नीले रंग के बादलों से ढका हुआ है, और उसी बादलों की वजह से, उन नीले रंग के बादलों की वजह से हमें ऐसा लगता है जैसे हर तरफ नीले रंग की छाया जो है वो पड़ रही है, हर तरफ नीला रंग ही हमें दिखाई पड़ रहा है। इस नीले रंग की छाया ने सूर्य की हल्की किरणों को अपने आप में समा लिया है। सूर्य की जो हल्की किरणें होती हैं, जब शाम ढलने वाली होती है, तो उस समय सूर्य की जो हल्की किरणें होती हैं, सूर्य की किरणें दोपहर में अगर आप देखोगे तो बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत कड़क होती है। जो धूप होती है उससे हमें जलन भी महसूस होती है। लेकिन जब आप शाम की, जो शाम होते होते उन किरणों में जो है वो उनकी जलन में जो है वो कमी आ जाती है, और वो किरणें नरम हो जाती हैं, हल्की हो जाती हैं, वो धूप जो है वो हल्की हो जाती है। तो वो किरणें जो हैं, हल्की धूप वाली किरणें, उन्हें ये नीला रंग का आसमान जो है वो अपने में समेट ले रहा है। अपने में वो इन सारी किरणों को समेटता जा रहा है, और सूर्य के किरणों का सुनहरा रंग नीली छाया के साथ एकाकार हो गया है। यानी सूर्य की जो किरणों का सुनहरा रंग था, सूर्य की किरणों का रंग हम सुनहरा कहते हैं, तो सुनहरा रंग जो था किरणों का, वो अब नीले आसमान के साथ मिलने की वजह से वो सारा नीला आसमान उन सुनहरे रंगों को खींचकर अपने साथ आत्मसात कर ले रहे हैं, और इस नीले रंग सुनहरे रंग का एकाकार हो जा रहा है। और इस विहंगम दृश्य को देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि नीले रंग का, सुनहरे रंग का आवरण निश्चल तरंग की तरह आसमान में निर्माण हुआ है। यानी ये पूरा दृश्य जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे नीला और सुनहरा दोनों रंग मिलकर एक आवरण बना रहे हैं, एक कवच जैसा बना रहे हैं जो पूरे आसमान में फैला हुआ है, और वो हमें दिखाई दे रहा है। ऐसे में सवेरा होने से पहले सर्वप्रथम सुनहरी किरणें सर्वत्र छा जाती हैं। अब यहाँ पर कवि की कल्पना क्या कह रही है कि जिस प्रकार धूप के बाद जैसे जैसे शाम होती है, शाम होते होते सूरज की वो सुनहरी किरणें धीमी पड़ जाती हैं, कमजोर पड़ जाती हैं, और नीला बादल जो है, नीले बादल वो उन किरणों को सोख लेते हैं, खींच लेते हैं, अपने में समा लेते हैं, और उस स्थिति में हर तरफ नीला रंग ही छा जाता है। लेकिन जैसे ही सवेरा होता है तो सवेरा होने से पहले ये सुनहरी किरणें ही नीले आसमान से बाहर निकल आती हैं, और ये सुनहरी किरणें हर जगह छा जाती हैं। मानो उसका अभिनंदन करने के लिए उषा तैयार हो जाती है। उषा यानी सुबह। तो ये कवि ऐसी कल्पना करता है कि जैसे उनका अभिनंदन करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए, अपनी खुशी जताने के लिए जो सुबह है वो तैयार होती है। उस सुनहरे रंग की सुबह को देखकर कवि ऐसा कल्पना करता है। इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए सांझ भी उत्सुक रहती है। सांझ यानी शाम। शाम भी जो है वो इस दृश्य को देखने के लिए उत्सुक रहती है, तत्पर रहती है, लालायित रहती है, और इसीलिए वह वहीं आकर छिप जाती है। ये कवि की कल्पना है। देखिए कितनी सुंदर तरीके से कवि कल्पना कर रहा है कि शाम जो है, सांझ जो है वो कहीं नहीं जाती है, वो वहीं उन्हीं बादलों के बीच में छुपी हुई होती है। और क्योंकि उसे इस सुंदर दृश्य को, कौन से सुंदर दृश्य को, कि जब शाम उन सुनहरी किरणों को अपने में खींचती है, और जब सुबह वो सुनहरी किरणें फिर से बाहर निकलती हैं, तो सुबह जो उनका स्वागत होता है, उस स्वागत के रूप को देखने के लिए, या उन सुंदर किरणों के हल्के रूप को देखने के लिए शाम जो है वो वहीं उन्हीं बादलों के बीच छुपी होती है, वो कहीं नहीं जाती है। हमें ऐसा लगता है कि शाम खत्म हो गई, रात खत्म हो गई,
नई सुबह आई है, लेकिन वो सांझ कवि की कल्पना के अनुसार वो सांझ कहीं नहीं गई होती, वो वहीं उन्हीं बादलों के बीच छुपकर सुबह का ये सारी सुंदर दृश्य देखती है। और ऐसा प्रतीत होता है कि उषा निर्जन वन में संध्या को भी वंदन करती है। निर्जन वन यानी ऐसा वन जहां पर कोई भी जन, कोई भी जीव, मनुष्य नहीं है, कोई भी लोग नहीं है। ऐसे वन में जो सुबह है वो संध्या को यानी सांझ को, शाम को भी वंदन करती है, उसको भी नमन करती है। तो इस प्रकार इन पंक्तियों में बहुत ही सुंदर तरीके से कवि ने सुबह और शाम का चित्रण किया है। आसमान के बादलों का उदाहरण लेकर और साथ ही सूरज की किरणों का उदाहरण लेकर सुबह और शाम के दृश्य को कवि ने बहुत ही सुंदर तरीके से हमें दिखाया है कि किस प्रकार जब सुबह होती है तो सूरज की जो धूप है वो उस कड़क धूप को शाम होते होते जब वो हल्की पड़ने लगती है तो वो सारी धूप उन सारी नरम किरणों को, हल्की किरणों को पूरा नीला आसमान अपने में समेट लेता है। और जब ये धूप, उनका सूरज के किरणों का सुनहरा रंग और आसमान का नीला रंग आपस में मिलते हैं तो एक अलग ही रंग का आवरण पूरे आसमान में फैल जाता है। ये हो गया सांझ का वर्णन। और इसी सांझ से जब वापस सुबह होती है तो सुबह क्या होता है, वही किरणें जो नीले आसमान ने अपने में समा कर रखी है, अपने में सोख कर रखी है, वो किरणें सबसे पहले बाहर आती हैं। वही सुनहरी कोमल किरणें, सबसे पहले वही कोमल किरणें बाहर आती हैं और उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे पूरी सुबह उनका अभिनंदन कर रही है, उनका स्वागत कर रही है। और सुबह भी शाम पर जहाँ कोई नहीं है उस जगह पर पूरी सुबह शाम का, संध्या का वंदन करती है, उनको नमन करती है। तो इस प्रकार से कवि ने इन पद्यांशों में प्राकृत हर तरफ बिखरी है उसका जिक्र, उसका वर्णन यहाँ पर किया है। तो आज के इस कक्षा में, आज के इस घटक में हमने जो आधी कविता के भावार्थ हमने पढ़े, उनमें सबसे पहला पद्यांश था हमारी, कितनी सुंदरता बिखरी प्राकृतिक जगत में ईश्वर, टपक रही गिर शिखरों से झर, लौट रही घाटी में लिपटी धूप छाह में निस्वर। ये कविता जो है जब आप पढ़ने बैठोगे तो ये कविता जो है वो एकदम सरल शब्दों में नहीं है। हिंदी के जो सरल शब्द, जो हम खड़ी हिंदी के हमारे शब्द होते हैं, उन शब्दों में लिखी हुई ये कविता नहीं है। तो आप कविता को जितनी बार पढ़ोगे भावार्थ के साथ, आपके लिए इस कविता को समझना उतना अच्छा रहेगा। आप एक बार में ये कविता पढ़कर, भावार्थ पढ़कर इस कविता को आत्मसात नहीं कर सकते, उसे अच्छी तरह से नहीं समझ सकते। तो जब आप इसे बार बार पढ़ोगे, कविता को पढ़ोगे साथ ही उसके भावार्थ के साथ में, उसके शब्दार्थ के साथ में, तो आपको बहुत अच्छी तरह से ये कविता याद रह जाएगी और इसके अर्थ समझ में आ जाएंगे। एक बार फिर से मैं शॉर्ट में इन पद्यांशों के अर्थ आपको बता देती हूँ कि कवि, पहली पद्यांश जो हमने पढ़ा तो उन पद्यांशों में कवि ने धूप और छांव का वर्णन किया। प्राकृतिक सुंदरता में जो धूप और छांव होती है, उन धूप और छांव का वर्णन कवि ने उदाहरण लेकर किया है पर्वतों की घाटियों का और सूरज की किरणों का, कि सूरज की किरणें किस प्रकार पर्वतों की घाटियों पे पड़ती है। तो जहां ऊंचाई पर पड़ती है वहां धूप होती है और घाटियों में छांव होती है। तो ये धूप और छांव आपस में दिखती है। धूप जो है वो छांव को, या छांव जो है वो धूप के साए में अपने को लिपटाए हुए और उनका मिलन हो रहा है। तो इस बात से कवि ने धूप और छांव, पहले पद्यांश में कवि ने धूप और छांव का की सुंदरता का वर्णन किया है, उदाहरण लेकर पर्वत की घाटियों का और सूरज का, सूरज की किरणों का। दूसरा पद्यांश जो है उसमें कवि ने तृणदल यानी घास के समूहों का, हवा का, नदी का, पत्तों की मरमर आवाज का उदाहरण लेकर प्रकृति की घोर सुंदरता जो है वो दिखाई है
कि हवा जब बहती है तो बहते हुए वो जमीन की जो घास है उसे हिलाती है, और वो घास हिलती हुई ऐसी प्रतीत होती है जैसे खुशी से, प्रसन्नता से वो झूम रही हो। साथ ही जो नदियां हैं वो कलकल की आवाज करते हुए इस प्रकार बहती हैं जैसे लगता है कि वो सुंदर सा कोई गीत गा रही है। और पत्तियां, पेड़ों की पत्तियां या जमीन पर गिरी हुई पत्तियां जब उन हवा के माध्यम से, जो हवा बह रही है उसके माध्यम से जब यहाँ वहां हिलती हैं या उड़ती हैं, तो उनकी जो आवाज, जो मरमर आवाज निकलती है, ये सारी जो है वो सुनने में बहुत ही सुंदर लगती है। और ऐसा लगता है जैसे वन की भूमि इन सारी सुंदरताओं का मजा उठा रही हो, उसका आनंद ले रही हो। अगले पद्यांश में कवि लाल रंग के फूलों के माध्यम से प्रकृति की सुंदरता का चित्रण करते हैं कि हर तरफ जब लाल रंग के फूल बिखरे हुए होते हैं, वो ज्वालाओं की तरह लगते हैं। हमारी आंखों को फिर भी उनसे ठंडक मिलती है, फिर भी वो हमारी आंखों को तृप्त करते हैं। हमारे साथ साथ, मनुष्यों के साथ साथ वो भौरों को भी अपनी ओर आकर्षित करते हैं। भौरे उन फूलों से, उन फूलों की कलियों से रस खींचते हैं। तितलियां भी उन लाल फूलों की तरफ आकर्षित होती हैं, और दूर कहीं, उसी वन में दूर कहीं पेड़ की छांव में बैठकर कोयल, जो वन की प्रिय होती है, वो सुंदर सा गीत रुक रुक कर गा रही है। और आखिरी पद्यांश में कवि कहते हैं कि यहाँ पर कवि सुबह और शाम इन दोनों का चित्रण जो है वो बहुत ही सुंदर तरीके से करते हैं, बादलों का सहारा लेकर। तो जिस प्रकार नीले बादल जो है पूरे आसमान में छाए होते हैं, लेकिन धूप की सुनहरी किरणों को खींचकर वो एक नया अपना सा रंग निर्माण करते हैं और पूरी धरती पर एक नया आवरण बिछा देते हैं। और जब सुबह होती है तो यही किरणें जो नीले बादल ने खींची होती हैं, मुलायम कोमल सुनहरी किरणें, वही कोमल सुनहरी किरणें सुबह होते ही सबसे पहले बाहर आती हैं, और पूरी धरती जो है वो सुबह जो है वो उषा जो है वो उन बादलों का, उन किरणों का स्वागत करती है। और सुबह जो है सांझ का वंदन करती है, और सांझ जो है वो वहीं छिपकर सुबह के उस रूप को, उस सुंदरता को निहारने का कार्य करती है। तो इस प्रकार से कवि ने निसर्ग वैभव इस कविता में अलग अलग पंक्तियों के माध्यम से, अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से पूरी प्रकृति में जो सुंदरता बिखरी हुई है, उस सुंदरता का बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही खूबसूरत तरीके से चित्रण किया है। उम्मीद करती हूँ कविता का आज मैंने जो पहला भाग आपको समझाया, भावार्थ जो मैंने आपको समझाए, शब्दार्थ जो दिया, वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप एक बार फिर से कविता को पढ़ेंगे और इसके भावार्थ के साथ में पढ़ेंगे तो ये पहला भाग आपको अच्छी तरह से याद रह जाएगा अर्थ के साथ। बाकी का दूसरा भाग और इसके कृति स्वाध्याय के साथ हम कल फिर से अपनी हिंदी की कक्षा में मिलेंगे।